हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो आपका देखो, आप देख ही सकते हो जैसे कि हरियाणा पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एचपीएससी की तरफ से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए जो आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी जो पोस्ट हैं वो आपकी आउट हो चुकी हैं। उनका बाइफरकेशन क्या रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एज लिमिट कब है, कब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, तो वो सब कुछ इस डिटेल्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जो भी एलिजिबल हों उनके साथ शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको इसमें ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है। ये आपकी साइट गिवन है, इस पर आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद हम बातें देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, और जो नोटिस है आज ही 2 अगस्त को आया है और इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 7 अगस्त है और लास्ट डेट क्या है आपकी 27 अगस्त है ना। तो आपको टोटल 20-22 दिन दिए गए हैं एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। तो अच्छे से एग्ज़ाम के जो भी आपके नॉर्म्स हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, जो क्राइटेरिया है, उसको अच्छे से ध्यान से पहले आपको देखना है, पीडीएफ को पढ़ लेना है और उसको बाद उसमें अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व इट आउट। तो देखिए इसमें क्या है, आप सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक ज़रूर कर लेना। एलिजिबिलिटी में क्या क्या है वो हम देखेंगे। अप्लाई कैसे करना है इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको ऑनलाइन ही अपने जो hpsc.government.in पोर्टल है उस पर अप्लाई करना है। और जो लास्ट डेट मैंने अभी आपको बताई 27 अगस्त शाम के 5 बजे से पहले पहले ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन कुछ भी चाहिए तो आप इनको मेल कर सकते हो और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किन्हीं भी वर्किंग डेज़ के ऊपर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो बिटवीन 10 to 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक। अब देखिए उनका बाइफरकेशन क्या है, हर एक पोस्ट का सब्जेक्ट वाइज कैसी कैसी पोस्ट आई हैं तो आपके स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है। बॉटनी की टोटल जैसे सीट्स हैं, जनरल की 50 हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 2024 और उनका बाइफरकेशन साथ में गिवन है। इसी तरह केमिस्ट्री में 79 है, कॉमर्स में 94 है और इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारी पोस्ट वेकेंट आउट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट देखो हम देख सकते हैं वो आपके इंग्लिश में और ज्योग्राफी में है। तो अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि जनरल कैटेगरी में कितनी है, रिजर्वेशन में कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो जो भी आपका कैटेगरी है। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहती है आपकी, इन्होंने क्या मांगा हुआ है, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद द गुड अकेडमिक रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, आपके मास्टर डिग्री में 55% जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको 10th या 12th तक या अपनी ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत पढ़ाओ तो आपके पास हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए 10th लेवल तक, +2 लेवल तक या ग्रेजुएशन लेवल तक। तीसरी कंडीशन क्या है, आपके पास नेट होना चाहिए क्वालिफाइड, या तो आपका स्टेट का नेट होना चाहिए जैसे हरियाणा का, ठीक है, तो वो होना चाहिए, या तो कॉलेज कैडर का, या फिर आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स हैं, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत लैंग्वेज है और आपका नेट या पीएचडी है। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। और ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपका नेट स्लेट या सेट नहीं होता तो उनको वो छूट है कि वो आप बिना नेट या स्लेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट के लिए चेकआउट कर लेना कि आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको बेसिकली एक बार बता दिया है। क्राइटेरिया फॉर गुड रिकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके मिनिमम 55% होने चाहिए अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जिनके पास रिजर्वेशन है उनको 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है, तो आपके 50% है तो भी आपका चल जाएगा। तो आप एग्ज़ाम को अपीयर करने में क्वालिफाई, मतलब अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। कुछ
नोट दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले मतलब 27 अगस्त से पहले पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी मास्टर डिग्री इसी साल पूरी हो रही है बट आपके पास जो 4th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है या उसकी जो डिग्री है, डिग्री का जो डीएमसी आपको मिल रहा है वो आपका 27 अगस्त तक नहीं आता, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आपका 27 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी सारी की सारी जो है क्वालिफ़िकेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब देखो इसका पैटर्नर क्या रहता है, पैटर्नर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली 3 टायर होंगे। पहला टायर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसको काउंट नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट के ऊपर। अगर आप इसमें पास करते हो देन आपका सेकंड राउंड जो है वो आपका जाएगा। देखो इसमें मिनिमम 25% आपके होने चाहिए अगर आपको सेकंड राउंड में जाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा क्या है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। देखो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो आपका सब्जेक्टिव नेचर का होता है। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते हो ना, क्वेश्चन आता है उसका आपको कंप्लीट आंसर लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो ये आपका रहेगा और इसकी जो वेटेज है फाइनल मेरिट लिस्ट में वो कितनी होगी, 87.5%। और थर्ड राउंड वो आपका इंटरव्यू होगा जिसकी जो वेटेज है वो आपकी 12.5% रहेगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा गुड ऑप्शन है जिन भी कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री और नेट है या पीएचडी है, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उनको ये अप्लाई ज़रूर करना है। और पे लेवल की बात करें तो भाई एज़ पर द सेंटर जो आपका पे लेवल 10 पे आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी अगर मैं बात करूं तो आपकी तकरीबन 1 लाख के आसपास सैलरी रहेगी पर मंथ पे। तो ये कुछ क्राइटेरिया आपको दिया है, बाकी आप एक बार पढ़ लेना। जो लास्ट आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स है और आपकी मैक्सिमम 42 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, वो आप पढ़ सकते हो। पूरा नोटिस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है, आप सर्च करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी का जो जो भी नॉर्म्स है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो भी कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, बाहर से हैं, चाहे वो हरियाणा डिपार्टमेंट के हैं, तो उन सभी का जो पेमेंट रहेगा वो 1000 रुपीज़ है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, ईएसएम की हों, चाहे वो अदर स्टेट से हों, ठीक है, उनका 250 रहेगा। और एससी, ईएसएम, बीसी कैटेगरी के हैं उनकी 250 रहेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी पैसा नहीं है, निःशुल्क आप पेपर को भर सकते हो। तो ये कुछ कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से पहले आप अपने स्कैन्ड फॉर्म में रखिए, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम अप्लाई करें तो आपके पास ये फॉर्म हो, आप सीधा उनको अपलोड कर सकें और ज़्यादा टाइम ना लगे। ये है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी ऑलरेडी किसी जॉब में है तो वो अपने सेंटर से, डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आए। जब भी एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई होता है, तो एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई होगा तभी आपको इंटरव्यू राउंड में बैठने दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट्स को, क्वेरीज़ को ले सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह के अपडेट मैं अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।